दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी गद्य खंड के चैप्टर नंबर 1 बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। विश्वास रखिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन बिना ही समय गवाए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी नवाबर सिंह। डी में क्या है नवाबर सिंह। तो एक का क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा ए बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, कौन लिखे हैं तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। कौन सा चैप्टर, बातचीत। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो 2 का हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ तो हम लिखेंगे कि 3 का ऑप्शन नंबर ए 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में क्या है बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम क्या है तो लिखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम पार्वती देवी था। ठीक है, क्या था पार्वती देवी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था तो हम लिखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। 7 में है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे तो हम लिखेंगे भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों हम रफ्तार में पढ़ा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या कुछ ज़्यादा है। 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टोटल इस चैप्टर में 50 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 8 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाली थी। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाली थी तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ यानी कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो था उसका प्रकाशन कब शुरू हो गया था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हो गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका कितने वर्षों तक निकाली थी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका कितने वर्ष तक निकाली थी तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 33 वर्ष तक हिंदी प्रदीप पत्रिका निकालते रहे थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि संयोगता स्वयंवर उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। संयोगता स्वयंवर उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है तो 11 का होगा ऑप्शन नंबर बी लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए गोदान, ऑप्शन नंबर बी मेला आंचल, ऑप्शन नंबर सी सौजन्य स्वराज, ऑप्शन नंबर डी नतून ब्रह्मचारी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नतून ब्रह्मचारी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। अजान एक सुजान तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अजान एक सुजान के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा ए बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। ठीक है, बातचीत की शैली को। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 15 में कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है तो लिखेंगे कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ठीक है, असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है तो 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बेन जॉनसन का क्या कहना था कि बातचीत से क्या होता है। तो लिखेंगे कि बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत से गुण प्रकट होता है। क्या होता है? गुण प्रकट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 17 में कह रहा है कि हमारे देश में बातचीत का एक खास तरीका क्या कहलाता है। हमारे देश में बातचीत का एक खास तरीका क्या कहलाता है। तो लिखेंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। क्या? तो बातचीत की एक शैली है जिसका नाम क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 17 के बाद 18 में कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो 18 के लिखेंगे बी, यूरोप के लोगों में। ठीक है, यूरोप के लोगों में क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा प्रचलित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो हम लिखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। 19 नंबर का सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे लगभग, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितना निबंध लिख दिया। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। कितना? 1000 निबंध लिखे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 में कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के किस विधा के अंतर्गत आता है, यानी कि बातचीत है वह किस विधा से है। तो 21 का हो जाएगा सी, निबंध है। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध है बोल रहा है क्वेश्चन में, तो क्या होगा? निबंध ही हो जाएगा। ठीक है, बातचीत क्या है? तो बातचीत शीर्षक एक निबंध है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति थे और वह 16 वर्ष के उम्र में एक बात सुने थे। वह बात किसके मुख से सुने थे। तो 22 का हो जाएगा ए, फ्राइडे के मुख से सुने थे। किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 में कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था। तो 16 वर्ष तक। ठीक है, 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का शकल जो है वह देखने के लिए नहीं मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 में कह रहा है कि बातचीत करने से मन का क्या दूर होता है। बातचीत करने से मन का क्या दूर हो जाता है। तो लिखेंगे कि बातचीत करने से मन का मल या मनाद दूर हो जाता है। ठीक है, मन में जो खोट पीड़ा होती है वह दूर हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 में कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के किस चीज़ का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के किस चीज़ का साक्षात्कार होता है। तो उसके गुण या दोष का, यानी कि व्यक्ति में अच्छे गुण हैं या फिर कौन से खराब गुण हैं वह कैसे पता चलता है। तो उसके बोली को सुनकर पता चल जाता है कि यार जो व्यक्ति है वह अच्छा है या फिर खराब है। अगला देखते हैं। 26 में कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच ही हो सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 में कह रहा है कि जब 3 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो बातचीत क्या कहलाती है। जब 3 से अधिक व्यक्ति हो जाए तो बातचीत केवल रस्म रिवाज कहलाता है। यानी कि जब व्यक्ति 3 हो 4 हो तब व्यक्ति अपने मन की सच्ची बात नहीं कहता है। ठीक है, क्योंकि 3 व्यक्ति होता है तो वह 3 से 6 कानों तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, शब्द सागर। अब देखते हैं 29 के बाद 30 में 29 में है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 30 क्वेश्चन अभी तक हम बता चुके हैं। 30 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं। इसमें टोटल 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आगे किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी 10th क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 में कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। 31 में क्या है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, रेल का विकट खेल क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन
और स्टील की श्रेणी में रखा था या फिर रखा है? तो 32 का क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 में कह रहा है कि बातचीत के दौरान स्पीच या भाषण में क्या खास होता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल दिखावा या नक्शा होता है। ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा? ए, केवल दिखावा या नक्शा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है एडिशन के अनुसार बातचीत का असली मजा किस में है? तो सिर्फ दो व्यक्तियों के गुप्त बातचीत में असली मजा है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या माना गया है? बातचीत का उत्तम तरीका क्या माना गया है? तो खुद से बातचीत करना, यानी कि अवाक होकर यानी कि खुद से मन में सोचकर खुद से बात करना क्या कहलाता है? तो बातचीत का एक उत्तम तरीका है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस विद्यालय में एंट्रेंस की परीक्षा पास की? बालकृष्ण भट्ट ने किस विद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी? तो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग मिशन स्कूल से। किस स्कूल से? प्रयाग मिशन स्कूल से। चलिए अगला देखते हैं। 37 में कह रहा है कि बातचीत के प्रारंभ में वक्ता को क्या करना चाहिए? यानी कि बातचीत जब शुरू होता है तो जो बोल रहा है उसको क्या करना चाहिए? तो धैर्य रखना चाहिए, यानी कि आराम से बोले, समझ में आवे। कोई भी हड़बड़ा कर ऐसी बात नहीं बोल दीजिए ताकि आपको बाद में लगे कि हम बेकार बोल दिए। इसलिए बातचीत के दौरान वक्ता को धैर्य से रहना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि बातचीत का उद्देश्य क्या होना चाहिए? 38 में कह रहा है कि बातचीत का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मन को हल्का करना और प्रेम बढ़ाना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि बातचीत में वक्ता का सिजान कैसा होना चाहिए? ठीक है, मिजाज कैसा होना चाहिए? तो बातचीत के दौरान वक्ता का जो मिजाज है वो सहज और सरल होना चाहिए। कैसा? सहज और सरल होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? हमारे जीवन में बातचीत का क्या महत्व है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि हमारे जीवन में बातचीत का क्या महत्व है? तो लिखेंगे कि यह सीजन या जीवन को सहज बनाता है। ठीक है, बातचीत क्या है? जीवन को सहज बनाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 में कह रहा है कि बातचीत के दौरान किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? तो लिखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, शिष्ट और मधुर भाषा का उपयोग करना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा 1914 ईस्वी में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1914 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 43 में कह रहा है कि बातचीत में सबसे बड़ा बाधक क्या है? 43 में क्या है कि बातचीत में सबसे बड़ा बाधक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, अहंकार और पूर्वग्रह क्या है? सबसे बड़ा बाधक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है सच्ची बातचीत कब होती है? जब दोनों पक्ष कैसे हो? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, निसंकोच और सहज। जब दोनों निसंकोच अपनी अपनी बातों को रखें तो क्या होता है? सच्ची बातचीत होती है। अगला नंबर क्वेश्चन 45 में कह रहा है कि बातचीत का आनंद उठाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनने और समझने की कला। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो लिखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, आधुनिक काल के रचनाकार है। अगला देखते हैं 47 में क्या कह रहा है कि बातचीत में कौन सा गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? बातचीत में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वाक शक्ति। ठीक है, वाक शक्ति। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 48 में कह रहा है कि मनुष्य की वाक शक्ति ना होने पर क्या होता? अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति ही नहीं होता तो क्या होता? तो यह गूंगी सृष्टि होती। यह जो सृष्टि है वह पूरा गूंगी कहलाती। अगला नंबर 49 में कह रहा है कि बातचीत के जरिए बातचीत के जरिए क्या प्रकट होता है? तो 49 में लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, हृदय का भीतर का भाव प्रकट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और इस चैप्टर के सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की इनमें से कौन सी रचना नाटक है? इतना जो 4 गो है, पद्मावती, गोदान, यामा, कामायानी, तो इस चारों में से कौन सी एक नाटक है? तो 50 का लिखेंगे पद्मावती एक नाटक है। जिसका रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है।
तो दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी 50 सब्जेक्टिव थे उसे हमने कवर करा दिया। इसमें टोटल 50 सब्जेक्टिव थे, उसे हमने कवर करा दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आपके पास पहुंच जाए, ताकि आपके जो 12th क्लास की तैयारी है उसमें हम कुछ अपना योगदान कर सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।